बात करेंगे राजधानी भोपाल की। जी हां, राजधानी भोपाल में मकान के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तकरीबन 200 लोगों के साथ 75 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। आरोपियों ने सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में लोगों को चूना लगाया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में घोटालेबाजों ने लोगों को आशियाने का सपना दिखाया। डेवलप सोसाइटी में मकान और मेंटेनेंस जैसी सुविधा के नाम पर लाखों रुपए वसूले और तो और किसानों को बरगलाकर उनकी जमीन हथिया ली। पर अब ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। कोई दूसरे लोग आ गए तो हमारी जगह है, फिर वो थाने पहुंच गए तो अपना बता रहे हैं इसको, और उनका मकान भी इन्होंने सब गिरा के अपना ये बाउंड्री उन्होंने नहीं करी। अब उसके बाद इन्होंने हमके धमकाना शुरू कर दिया कि वो आप नहीं बोलोगे उसके अंदर हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इन्होंने गलत तरीके से पावर ले ली, ज़ेड खान के अंदर मिक्स करके इन्होंने इस ज़मीन की पावर ले ली जो हमें पता ही नहीं है। जब वो यहाँ थाने पहुँचे हम भी गए, जब हमें मालूम हुआ कि इन्होंने हमसे धोखे से पावर करा ली। 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी, तो मुझे सामने से रजिस्ट्री की गई थी मौके पे। हाँ, और मुझे पीछे कब्जा दिया गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो 14 नामांतरण भी लगाया है केस, तो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बाद में बताया गया कि ज़मीन विवादित है। सर कुछ नहीं, मेरे तो उनके कर्मचारी था, कई पावर वावर मेरे नाम कराते रहते थे, अपना टैक्स वैक्स बचाने के लिए इधर उधर करते थे। भाई अपन साइन वाइन कर देते थे, अपना कोई वो नहीं था। ये भी मुझे तो पता ही नहीं कब पावर क्या हुआ। फिर इनने बोला बाद में कि रजिस्ट्री कर दो, तो रजिस्ट्री का मुझे पता था, मैंने सोसाइटी के नाम ही इनके उपाध्यक्ष के रजिस्ट्री करी इनकी, और मेरे सामने तो आज तक इनको कोई पैसे वैसे कभी नहीं दिए गए। सर के 2-3 फ्लैट थे उनके, वहाँ भी पावर कराई थी, 10-12 पावर कराई है, वो तो सब निकल भी सकती है रजिस्ट्रार ऑफिस से। इधर पीड़ितों की शिकायत पर रातीबड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई है थाना रातीबड़ क्षेत्र में पंच सेवा गृह निर्माण सोसाइटी की। उसके संबंध में दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, लोगों के कथन भी लिए जा रहे हैं और उसमें जांच जारी है। जांच जाने पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामले में देखना होगा कि पुलिस ऐसे नटवर लालों की जादूगरी पर रोक लगाने के लिए आगे क्या कार्रवाई करती है। बंसल न्यूज के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले किसानों के साथ में धोखाधड़ी, उसके बाद में कर्मचारियों को मालिक बताया और सैकड़ों लोगों को ये सपना दिखाया कि उनका खुद का आशियाना भी हो सकता है, और उसके बाद करोड़ों की ठगी। आखिर क्यों और कैसे, ये जान लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, हमने पिछली बार भी जब ये खबर दिखाई थी और अब के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों, इसकी बड़ी वजह क्या ये बताई जा सकती, क्योंकि शिकायत के बाद भी कार्रवाई या एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है, और यही वजह है कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये जो धोखेबाज है, उनकी कहीं ना कहीं अब उन्हें सफलता भी मिल रही है और उनका जो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि उनकी हिम्मत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अनुपमा, मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल के चारों ओर यदि इस तरीके के ठगों की या नटवर लालों की बात करें तो लगातार इनकी धोखाधड़ी से लोग प्रताड़ित हैं। लोगों को अपने घरौंदों का आशियाना बताकर, उन्हें अच्छा माल बताकर, मतलब परोसने का बताकर, फिर उसके बाद ये लोग उनके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये मामला 2000 से लेकर 2013 के बीच का है, जब एक किसान से करीब 100 एकड़ के जमीन में उससे 75 एकड़ जमीन लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम यहाँ पर पंच सेवा गृह निर्माण सोसाइटी जो है यहाँ पर उन्हें मकान बनाकर देगी, उनकी पूरी सुविधा लेगी। जो 5 पैसे की जमीन है उसे तो उसी रेट पे देते हैं, पर उनके मेंटेनेंस के नाम पर 25 रुपए उन लोगों से ले लेते हैं ये ठग, और लगभग ऐसे 200 से अधिक लोगों को ये चूना लगाते हैं, और जो फिर बची हुई जमीन रहती है उस पर भी धीरे धीरे कब्जा करते हुए चले जाते हैं, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, और जिनसे पैसे लेते हैं उन किसानों को उनका पैसा भी नहीं देते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग लोग हैं आज वहाँ पर समस्याएं झेल रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, या वहाँ पर रहने की जो दिक्कतें हैं वो सब लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन पूरे पैसे डकार कर नटवर लाल छू मंतर हो गए। हालांकि नटवर लालों के खिलाफ राजधानी के अलग अलग थाने में मामले तो दर्ज हैं, इसके अलावा राजधानी के जो अन्य प्रदेश के अलग अलग थाने हैं, चाहे देवास हो या सीहोर हो, वहाँ पर भी इनके खिलाफ मामले दर्ज है। इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये आराम से लोगों को चूना लगाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को अपना हक अपने
अंडर में लेकर अब आलीशान जीवन जी रहे हैं। यह देखना होगा कि आखिरकार ऐसे नटवर लालों पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और जो लोग हैं उन्हें कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल लोग न्याय की गुहार में इधर उधर चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, उनके दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस का कहना भी है इस पूरे मामले में कि हम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी दस्तावेज के आधार पर आगे करेंगे। तो देखना होगा कब तक इनके दीपक, ऊपर अगर देखा गाज जाए गिरती है, तो कब देखिए तक 200 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं। क्या उसके बावजूद भी अभी तक के कोई कार्रवाई की गई है या कोई एक्शन लिया गया है, क्योंकि शिकायतें लगातार आ रही हैं? जी मैं बता दूं कि एक्शन और कार्रवाई समय समय पे इनके ऊपर की गई है। 2000 से लेकर अभी तक करीब 7 से 8 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं और ये बार बार इसीलिए जब इनके ऊपर मामले दर्ज होते थे तो दूसरे को, अपने ड्राइवरों को, अपने रीडर को, अपने जो मुंशी होते हैं उनको ये मालिक बताकर लोगों को फिर ठगने का काम शुरू कर दिए। जैसे हमारे सामने एक पीड़ित आया, उसने साफ तौर पर कहा कि मैं उनके यहाँ काम करता था और मुझे ही मालिक बना दिया और मेरे से साइन करवा लिए। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं शिकायत के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और हो भी रही है तो उस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि लगातार मामले इसके बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से यहाँ पर जो पीड़ित है उन्हें राहत मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।